हेलो दोस्तों, मैं एक वीडियो लेकर आ रही हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो आपकी एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा है उसमें ये टॉपिक आना है। हम इनकी क्वेश्चन आपको कुछ करवा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। पहले नंबर तो हम ये देखेंगे कि रैखिक समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण क्या कहलाता है। तो इसमें सबसे ऊपर दिया है यह समीकरण जिसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रख सकते हैं, जहाँ ए बी सी हैं जो क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। ए और बी दोनों शून्य नहीं हैं, तो दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। यदि आपको इस टाइप का समीकरण कोई देखने को मिले तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, जहाँ x और y क्या है, चर है, और ए बी सी जो है वो अचर है। इसके बाद इसका यदि व्यापक रूप पूछे कि दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या है, तो इसे हम व्यापक रूप कहते हैं। a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 बराबर 0, जहाँ a b c a2 b2 c2 सभी क्या है वास्तविक संख्याएं हैं, और जो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसी टाइप से a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये उसका व्यापक समीकरण कहलाता है, जहाँ ए बी सी की जगह कोई संख्याएं हो सकती हैं। अब इसकी कुछ शर्तें होती हैं जिसके आधार पर हम ये क्वेश्चन करते हैं। पहला है, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यदि आपको ये कंडीशन मिलती है तो इसमें क्या होता है, युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण को निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, अर्थात समीकरण निकाय क्या होता है, संगत होता है। हेलो दोस्तों, ये टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपके एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में आने हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन लगाएंगे हम। ठीक है, ये 3 शर्तें दी हुई हैं, a1 अपॉन a2, और ये तीनों शर्तें हैं। इनके जो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। सेकेंड क्वेश्चन है, यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो इसका होता है क्या, एक अद्वितीय हल होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, यदि a1 अपॉन b2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन, तो रैखिक समीकरण का क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता है रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि तीनों इक्वल होते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तो इसके लिए कौन सी कंडीशन सही हो जाएगी, जब तीनों इक्वल होते हैं तो अनंतता अनेक हल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होने की शर्त होती है। रैखिक अद्वितीय कब होता है, जब दोनों इक्वल नहीं होते, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण का कोई हल ना होने की शर्त, जब कोई हल नहीं होगा तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि जब तीनों a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, आगे के दो बराबर हो लेकिन तीसरी बराबर ना हो, तो ये क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण के अनंत अनेक हल होने की शर्त क्या होती है। अनंत अनेक हल कब होते हैं, जब तीनों इक्वल होते हैं, तो इसका कौन सा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, आगे ये हमने कंडीशन दी है इनकी, ये कंडीशन देख ली, इनको याद कर लेना। पहली कंडीशन ये है